हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर एमएलडी एजुकेशन। तो हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कि हम कर नहीं पाए थे, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है, हमारा 6 नंबर का टॉपिक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये पूछ रहे हैं कि हमारी जो WBC सेल्स होती हैं, यानी कि हमारी जो ल्यूकोसाइट है, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर हमने आपको बता रखा है पहले से ही कि ये क्या करता है, फाइट करता है इन्फेक्शन को, यानी कि हम जो WBC होती है वो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब इसमें हम ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का काम कौन करता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का काम करता है हमारा HB कहाँ प्रेजेंट होता है? तो HB प्रेजेंट होता है हमारे RBC जो सेल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो HB होता है वो हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। ऑक्सीजन में लाइक के O2 CO2 यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए भी आपका HB जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो एंडोक्राइन हार्मोन होते हैं, जो कि जो हार्मोन होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है लाइक का यूरिया, उन सभी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है HB। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन कौन करता है, ये आपको क्लियर हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन जो होता है वो हमारा HB करता है। ठीक है, अब फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि जिसको हम WBC भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो WBC होती है वो हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो WBC होती है हमारी, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? तो हमारा जो WBC होता है उसका फॉर्मेशन होता है हमारे बोन मेरो के अंदर। ठीक है, जो WBC होती है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करती है, यानी कि हमारे जो बॉडी में जो भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जो भी एंटर करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो पैथोजेनिक फंक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करती है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता की तरह ये काम करती है। उसके बाद जो हमारी जो WBC होती है, WBC को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आता है इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, और एग्रेन्युलोसाइट में आता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, ये हमारी सेल्स होती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना प्रेजेंट होता है? तो न्यूट्रोफिल 50 to 70% प्रेजेंट होती है। योसनोफिल जो होती है वो 1 to 4% प्रेजेंट होती है, और बेसोफिल होती है, बेसोफिल हमारी 1 से 4% प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट होती है 2 to 8% प्रेजेंट होती है, और लिम्फोसाइट 20 to 40% तक हमें देखने को मिलती है। जो WBCs होती हैं हमारी, WBC में हम देख रहे हैं सबसे पहले न्यूट्रोफिल। तो जो न्यूट्रोफिल होती है ना, वो न्यूट्रोफिल क्या वर्क करती है? हमारे जो न्यूट्रोफिल होती है उसका फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस का। जो न्यूट्रोफिल होता है वो फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करती है, यानी कि प्रोटेक्ट करती है हमारे जो बैक्टीरियल इन्वेंशन या रिमूव्ड डेड सेल्स होती है उनसे, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का ये काम करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो यूसिनोफिल होती, यूसिनोफिल कब रिलीज़ होती है? तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको इंक्रीज़ क्या देखने को मिलेगा? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंक्रीज़ देखने को मिलती है हमें न्यूट्रोफिल। ठीक है, उसके बाद यूसिनोफिल इन्फेक्शन, यूसिनोफिल मतलब जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो उस एलर्जिक रिएक्शन में हमें यूसिनोफिल जो होती है वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पैरासाइट के अगेंस्ट वर्क करती है, यानी कि ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करती है। उसके बाद आती है हमारी बेसोफिल। बेसोफिल जो होती है ये कैसी होती है? तो बेसोफिल जो सेल्स होती है वो हमारे हेपेरिन कंटेन करती है। हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ये क्या करता है? हमारी जो ब्लड है उसको क्लॉट होने से बचाता है, ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को इनसाइड ब्लड वेसल्स। ठीक है, और जो हिस्टामिन होता है वो लिबरेट करता है हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को।
यहाँ तक का क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो हमारे क्या होती है न्यूट्रोफिल होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करती है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होती है? जो ग्रेन्युलोसाइट होती है जिसमें हम लिम्फोसाइट और मोनोसाइट देख रहे हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट क्या होती है? तो जो मोनोसाइट होती है वो फेगोसाइटोसिस का वर्क करती है। ये कैसा वर्क करती है? ये वर्क करती है फेगोसाइटोसिस। कौन सा वर्क करती है? फेगोसाइटोसिस जो होता है उसका वर्क करती है हमारे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है वो सेकंड लाइन और डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करती है, ठीक है, हमारे मोनोसाइट। उसके बाद हम देखते हैं हमारे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है वो क्या होती है? तो लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है, एक लार्ज लिम्फोसाइट होती है, एक स्मॉल लिम्फोसाइट होती है, ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट होती है ये लार्ज होती है, राउंड न्यूक्लियस इसके अंदर देखने को मिलता है, डीप पर्पलिश ब्लू कलर का हमें जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ब्लड। आगे हम देख लेते हैं हमारे ब्लड क्लॉट के बारे में। ब्लड क्लॉट क्या यानी कि जो हमारी प्लेटलेट होती हैं वो क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्या पर? कौन? हमारी प्लेटलेट है, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो वाइट ब्लड सेल का प्राइमरी फंक्शन होता है फाइट करना इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें हमारे न्यूट्रोफिल फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करती है, देन मोनोसाइट हमारे सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह